Hello and a very good evening to everyone. I hope you're audible. I'm audible to you all. मैं हूँ जुवेरिया, आप सबकी होस्ट फॉर टुडेज ब्यूटीफुल एंड रिफ्रेशिंग स्किन केयर वेबिनार। सबसे पहले दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ आप सबका जो आज अपना वक्त निकाल कर यहाँ हमारे साथ जुड़ गए। आज का सेशन इज ऑल अबाउट सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड ग्लोइंग स्किन। क्योंकि जब हम अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं तो हम खुद को रिस्पेक्ट देते हैं। स्किन केयर सिर्फ ब्यूटी नहीं बल्कि हेल्थ का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज के फास्ट पेस लाइफस्टाइल में हम अपने चेहरे पे तो स्माइल रखते हैं लेकिन अपनी स्किन की असली स्माइल यानी हेल्थ ग्लो कहीं खो जाती है। तो इस वेबिनार का मेन मकसद है कि आपको गाइड करना कैसे अपनी स्किन को समझाएं, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही है और एक सिंपल रूटीन कैसे बनाएं जो आप फॉलो कर सके। तो चलिए इस खूबसूरत जर्नी का आगाज करते हैं और सबसे पहले हम बुलाएंगे एक इंस्पायरिंग वुमेन को जो खुद हैदराबाद से है, जस्ट लाइक मी, अजरा मैम। अजरा मैम इज नोन फॉर हर अमेजिंग स्किन केयर नॉलेज और उनका अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल और इजी टू फॉलो होता है। शी बिलीव्स कि हर वुमेन को अपनी स्किन पे प्यार करना चाहिए, नो मैटर द एज और स्किन टाइप। आज वो हमसे शेयर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, डेली रूटीन्स और कॉमन स्किन केयर मिस्टेक्स जो हम सब अनोइंगली करते हैं। तो लेडीज तैयार हो जाइए, नोटबुक ले लीजिए और सुनिएगा बहुत ध्यान से। लेट्स वेलकम विद लव अजरा मैम। मैम, ओवर टू यू। You so much. Thank you so much, Javeria, for such a warm welcome. And welcome है आप सभी का आज के इस वेबिनार में जो कि है वुमेन्स स्पेशल वेडनेसडे। आप सब जानते हैं कि हम ये वुमेन स्पेशल वेडनेसडे स्पेशली स्किन केयर के लिए रखते हैं, राइट? तो मैं आप सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आप सब लोग क्या अपनी स्किन से प्यार करते हैं? अपनी स्किन का ख्याल खुद के लिए रखते हैं या किसी और के लिए रखते हैं? आप लोग क्या सब प्यार करते हैं अपनी स्किन से? कौन कौन प्यार करता है अपनी स्किन से? कौन कौन अपनी स्किन का ख्याल अपने खुद के लिए रखता है या किसी और के लिए रखता है? मुझे बताइए चैट बॉक्स पे। अच्छा, हमारे साथ जो ऑडियंस है अपनी स्किन से प्यार नहीं करते क्या? अपने लिए करते हैं आप लोग, ओके। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हमारे साथ जया मैम आई थी अभी। ओके, शायद जया मैम फिर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। नो प्रॉब्लम। तो मुझे जान के खुशी हुई कि यहाँ पर सब लोग अपनी स्किन से प्यार करने वाले हैं। ओके, सब स्किन का अपने खुद के लिए ख्याल रखने वाले हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ। देखिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ कि आप लोग की स्किन ना बहुत कमाल की स्किन है। ये स्किन की नॉलेज लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। चाहे आप एक यंग लड़की हो जिसके चेहरे पे एक भी रिंकल नहीं हो, या कोई आप ऐसे हो जिसको हमेशा से एक्ने का इशू रहा हो, ओके, या फिर आप एक ओल्डर वुमेन है, एज्ड ओल्ड वुमेन है जिसको मेनोपॉज के लिए टाइम पर ऐसा सोच रही है कि ये मेरी स्किन के साथ अब क्या हो रहा है। फिर भी आपकी स्किन एक नेचुरल वंडर है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि हर दिन आपकी स्किन ना काफी काम करती है, बहुत कुछ। ग्रीस, स्वेट, डर्ट, पॉल्यूशन, मेकअप और गंदे पार्टिकल्स के नीचे भी वो हार्ड वर्क कर रही होती है। क्या हार्ड वर्क कर रही होती है? मैं बताती हूँ। देखिए, एक्चुअली स्किन ना आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ओके, ये एक लिविंग और ब्रीदिंग मैकेनिज्म है जो आपके लिए 24/7 काम करती है। ऑलराइट, फिर आप देखिए, ये ना हमें कुछ कुछ काम बताने जा रही हूँ जो आपकी स्किन रोज करती है। वाटर प्रूफ शील्ड बनाकर रखती है आपकी स्किन, जिससे बॉडी के अंदर के न्यूट्रिएंट्स लीक नहीं हो, है ना? आप इमेजिन करो अगर वो लीक होते रहते आपकी बॉडी के अंदर के न्यूट्रिएंट्स, अजीब दिखता ना? आपकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है आपकी स्किन।
ब्लड वेसल्स को ओपन क्लोज करके और स्वेट के जरिए भी ठंडक पहुंचाती है आपकी स्किन। ओके। जब स्वेट आता है आपकी स्किन को, जैसे है ना एनवायरनमेंट की हवा लगती है आपकी, आपको ठंडक फील होने लगती है। ओके। एनवायरनमेंट के टॉक्सिन्स और जर्म से आपकी बॉडी को बचाती है आपकी स्किन, राइट। और पसीने के साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे सॉल्ट और अमोनिया को निकाल देती है आपकी बॉडी से। और क्या करती है आपकी स्किन बताऊं? सन के हार्मफुल रेज से बचाती है। कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग मेलानिन। मेलानिन प्रोड्यूस करके विटामिन डी बनाती है आपकी स्किन, जो बोन्स और ऑर्गन्स के लिए जरूरी होता है। रोज के छोटे मोटे जो कट्स, ब्रूसेस, बर्न्स होते हैं ना, वो खुद ही रिपेयर हो जाते हैं आपकी स्किन के थ्रू। स्किन खुद रिपेयर कर देती है। और सबसे खास बात, टच फील करने की एबिलिटी देती है, राइट, है ना? तो सोचो कि बिना टच के फील के आपकी स्किन कैसी होती, राइट? आपकी लाइफ कैसी होती? तो स्किन ना एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है फ्रेंड्स, और इसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, इजंट इट? तो अगर आप अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स को सही तरीके से समझना चाहते हो ना, तो ये जरूरी है कि आप बेसिक लेवल पर समझो कि आपकी स्किन के अंदर क्या हो रहा होता है। ऑलराइट, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो एरिया, अगर जया मैम आपको दिखते हैं पार्टिसिपेंट में, तो आप उनको प्लीज को होस्ट बना दीजिए या फिर मुझे मैसेज कर दीजिए। तो चलिए, मैं आप सबका वेलकम करती हूँ इस स्पेशल प्रेजेंटेशन में जो डेडिकेट है हमारी स्किन की देखभाल के लिए, राइट। तो आजकल के बिजी लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, स्ट्रेस और रॉन्ग प्रोडक्ट्स की वजह से ना हमारी स्किन पर बहुत असर पड़ता है फ्रेंड्स। हम सब चाहते हैं क्लियर, ग्लोइंग और हेल्दी स्किन। कौन कौन नहीं चाहता? किस किस को ख्वाहिश है कि हमारी स्किन और ज्यादा हेल्दी हो, डे बाय डे हेल्दी रहे? चाहते हैं ना? आप चाहती हैं कि डे बाय डे आपकी स्किन और ग्लोइंग दिखे, पहले से भी ज्यादा ग्लोइंग दिखे, राइट। लेकिन कंफ्यूजन ये होती है कि क्या करें और कैसे करें, है ना? तो इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको सिंपल और इफेक्टिव स्किन केयर टिप्स दूंगी, जिसे आप अपने डेली रूटीन में इजीली फॉलो कर सकते हैं। ओके। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, या घर पर ही रहती हो, या फिर आप रहते हो, तो ये स्किन केयर रूटीन सबके लिए हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको बताने वाली हूँ स्किन टाइप के हिसाब से केयर कैसे करें। ओके, ताकि आपको एग्जैक्टली वही बेनिफिट मिले जो आप डिजर्व करती हो। तो चलिए, अपनी स्किन से दोस्ती करते हैं और एक नई जर्नी शुरू करते हैं टुवर्ड्स ग्लोइंग कॉन्फिडेंट यू। ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट, ओके, यहाँ पे समर लिखा है लेकिन एक्चुअली समर सीजन नहीं है। आप लोगों को पता है रेनी रेनी सीजन है। स्किन में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं इस रेनी सीजन में, राइट। चलिए, अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट स्टेप की, अपना स्किन टाइप कैसे पहचाने, राइट। देखिए, हर किसी की स्किन अलग होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है स्किन की टाइप को पहचानना। सब स्किन के रूटीन में सबसे पहला पहला स्टेप कि अपनी स्किन को आप पहले पहचाने। कैसे पहचाने, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। ओके। देखिए, हर स्किन टाइप की ना अपनी अपनी नीड्स होती हैं, और अगर आप गलत प्रोडक्ट्स यूज करते हो ना, तो ग्लो की जगह प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि ब्रेकआउट्स, ड्राइनेस या इरिटेशन। ओके। तो चलिए एक क्विक टेस्ट करते हैं जिससे आप अपने स्किन टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके। तो आप में से बताइए, आप लोग सब लोग अपनी स्किन टाइप को जानते हैं? आपने स्किन की को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेप्स लिए हैं क्या कभी अपनी लाइफ में? बताइए मुझे। या आप अपनी स्किन के बारे में, आप ये जो स्किन टिप्स, स्किन का टाइप जानने के लिए जो स्टेप्स होते हैं, वो आप क्या हर 6 महीने में करते हो? हाँ, या नहीं करते हो? नहीं करते हो तो नहीं करते हैं लिख दीजिए, करते हैं तो मुझे बताइए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ स्टेप 1, कि आप सबसे पहले क्या करिए, अपने फेस को ना जेंटली वॉश करिए, एक माइल्ड क्लेंजर से वॉश करिए, फिर कुछ देर बाद ना कुछ भी लगाइए मत उसको, और 30 मिनट्स तक का वेट कीजिए। ऑलराइट। फिर स्टेप 2 पे आते हैं कि एक क्लीन टिश्यू लीजिए, सॉफ्ट टिश्यू, जो फेस का टिश्यू होता है ना, वो टिश्यू, हैंड्स क्लीनिंग का टिश्यू नहीं।
तो लीजिए और अपने फेस के अलग अलग एरियाज पे, स्पेशली दिस फोरहेड, ये नोज एंड दिस साइड चीक्स, चिन, ये अलग अलग एरिया पे प्रेस करिए, जस्ट प्रेस, जेंटली प्रेस करिए। ओके। अब टिश्यू को देखिए आप, अगर टिश्यू बिल्कुल क्लीन है ना और आपकी स्किन टाइट या ड्राई फील हो रही है, तो आपका स्किन टाइप ड्राई है फ्रेंड्स, ऑलराइट। और टिश्यू पर, अगर टिश्यू पर थोड़ा सा ऑयल आता है, मोस्टली आपके नोज और फोरहेड से आ रहा है आप ऑयल, तो आपका स्किन टाइप है कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपके कुछ फेस के एरिया पे ड्राई है, कुछ फेस के एरिया पे ऑयली है, तो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है आपकी। अगर टिश्यू फुली ऑयल हो रहा है, बहुत ज्यादा ऑयल ऑयल है और चेहरे पे भी आपको दिख के आ रहा है हर एक एरिया पे, तो आपकी स्किन है ऑयली, ऑलराइट। अगर टिश्यू पर कोई भी ऑयल नहीं है और ये स्टेप्स लेने के बाद ना, ऐसा क्लीन, ऐसा टैप टैप करने के बाद भी आपकी स्किन स्मूथ और बैलेंस्ड फील हो रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी स्किन टाइप ना नेचुरल नॉर्मल स्किन टाइप है। ओके, ऑलराइट। और अगर आपको देखिए रेडनेस हो रही है ये स्टेप लेने के बाद, बर्निंग या इचिंग फील हो रही है ना, तो आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो यहाँ पर कुछ गौर करने की बात है। ओके। अब एक बोनस टिप बताती हूँ आप सबको कि स्किन टाइप ना कभी कभी वेदर, हार्मोन्स और एज के साथ भी चेंज होती रहती है। ओके। इसलिए हर 3 से 6 महीने में अपने स्किन को ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी स्किन से प्यार करते हैं तो आप ये स्टेप्स जरूर लेंगे, अगर आप ये स्टेप्स नहीं लेते, मतलब आप अपनी स्किन से प्यार नहीं करते। सही कहा ना मैंने? चलो चलिए अब हम अपनी स्किन के ना एनाटॉमी को समझते हैं, जो कि इफेक्टिव स्किन केयर का फाउंडेशन होता है। ओके। हमारी स्किन के 3 मेन लेयर्स होते हैं फ्रेंड्स। ये 3 मेन लेयर से मिलकर ही बनी होती है हमारी स्किन, और हर लेयर का ना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ओके। सबसे पहले होता है एपिडर्मिस। ओके। एपिडर्मिस स्किन का आउटर मोस्ट लेयर है, और ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है, जो पोल्यूशन, बैक्टीरिया और हार्मफुल यूवी रेज जैसे एक्सटर्नल फैक्टर से हमें प्रोटेक्ट करता है। ओके। तो ये लेयर ना हमारी स्किन टोन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, क्योंकि यही मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। आप इससे एक शील्ड की तरह समझिए, जो हमारे बॉडी को एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस से बचाता है। ओके। अब दूसरी सेकेंड लेयर देखते हैं, जो कि है डर्मिस लेयर। ओके। एपिडर्मिस के नीचे होती है ये डर्मिस लेयर, जो कि बहुत ज्यादा थिक हो सकती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो इस लेयर में ना कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, नर्व्स और ग्लैंड्स होते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड और सेबैकस ग्लैंड्स। ओके। और ये लेयर ना एपिडर्मिस को सपोर्ट करती है और टेम्परेचर रेगुलेट करने में और न्यूट्रिएंट्स देने और इलास्टिसिटी मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब जो डर्माटोलॉजिस्ट जितने भी आपको स्किन केयर के प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं ना, तो वो स्किन केयर प्रोडक्ट जो डर्माटोलॉजिस्ट के होते हैं, वो इसी लेयर तक जाके काम करते हैं, इससे डीपर लेयर तक वो इफेक्टिव नहीं रहते। एपिडर्मिस को ठीक कर पाते हैं वो लोग, डर्मिस लेयर को ठीक कर पाते हैं। उसके नीचे एक और लेयर रहती है, वो होती है हाइपोडर्मिस या फिर सबक्यूटस लेयर। ओके। अब देखिए हाइपोडर्मिस लेयर ना ये सबसे डीपेस्ट लेयर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि मेनली एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। ओके। तो इसका मेन फंक्शन बॉडी को कुशनिंग और इंसुलेशन और देना होता है। ओके। और स्किन को मसल्स और बोन से कनेक्ट करती है आपकी ये लेयर, जो कि है हाइपोडर्मिस। ऑलराइट। तो देखिए, अब जब हमने स्किन के स्ट्रक्चर को समझ लिया है ना, तो अब हम देख सकते हैं कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स और रूटीन्स इस लेयर को ना अलग अलग तरीके से, किस किस लेयर को अलग अलग तरीके से टारगेट करते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस के लिए ना एक्सफोलिएशन और सनस्क्रीन काफी जरूरी होता है। ठीक है ना, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है, हर चीज इसी लेयर को जाके बर्दाश्त करनी पड़ती है, सहन करनी पड़ती है, राइट। फिर होती है डर्मिस लेयर के लिए ना, जो कि सेकेंड लेवल की लेयर, सेकेंड लेयर है ना, बहुत ज्यादा थिक है। इसके लिए हाइड्रेशन और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स काम करते हैं। हाइड्रेशन की अगर आपके स्किन में कमी दिखती है, तो मतलब आपकी डर्मिस लेयर थोड़ी खराब हो रही है, तभी आपको
डिहाइड्रेट हो जाती है आपकी स्किन। और ओवरऑल लाइफस्टाइल, आपका जो लाइफस्टाइल है, जो आप खाते पीते हैं, जैसे आप डाइट लेते हैं, कितना हाइड्रेशन लेते हैं, वो सबसे डीप लेयर, हाइपोडर्मिस लेयर को भी अफेक्ट करती है। तो आप लोग ने समझा आपकी 3 लेयर्स कैसे कैसे काम करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। तो आपकी स्किन के ये लेयर्स जो होते हैं ना, कैसे काम करते हैं, ये समझने से आप अपने लिए ना सही स्किन केयर प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स चूज चूज कर पाते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं स्किन केयर को रिलेटेड, या फिर स्किन की एनाटॉमी, या फिर प्रोडक्ट्स को लेकर ना, कुछ भी है, तो आप जरूर पूछ सकते हैं अभी इसी सेशन मीटिंग में, चैट बॉक्स में। ओके, अब देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक ऐसा मिरेकल प्लांट होता है जो स्किन केयर की इंडस्ट्री में आजकल छाया हुआ है बहुत ज्यादा। हर एक स्किन केयर की इंडस्ट्री में अगर ये मिरेकल प्लांट का ये इंग्रेडिएंट है, तो वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, मतलब उसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब वो प्लांट होता है एलोवेरा। जी हाँ, एलोवेरा ये प्लांट होता है। और अब हम समझते हैं एलोवेरा के बेनिफिट्स को। चलिए रैप कर लेते हैं एलोवेरा के बेनिफिट्स को। ओके, सबसे पहले हमको एलोवेरा से मिलता है हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन स्किन के लिए, जो कि नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है। ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए एलोवेरा सबसे बेस्ट होता है। ये सूदिंग और कामिंग इफेक्ट देता है। एलोवेरा के अंदर सूदिंग और कामिंग इफेक्ट्स, जो कि इरिटेटेड स्किन रहती है ना, इरिटेटेड स्किन को भी बहुत कामिंग इफेक्ट देता है। एंटी एजिंग इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी एंड विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। ओके, हीलिंग एंड रीजनरेशन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हीलिंग एंड रीजनरेशन को ना फास्ट ट्रैक कर देता है, क्योंकि इसमें है पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ओके, जो हेल्दी न्यू स्किन के सेल्स को रीजनरेट में करने में मदद करते हैं। ऑलराइट, तो अब और थोड़ा देखते हैं कि और क्या बेनिफिट्स होते हैं एलोवेरा के। देखिए, एक्ने ट्रीटमेंट में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, एक नेचुरल सोल्यूशन की तरह काम करता है, क्योंकि इस ये होता है एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक, पूरी प्रॉपर्टीज होती हैं एलोवेरा के अंदर। ओके, जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। अब बैक्टीरिया किल हो जाते हैं तो एलोवेरा, अब जो एक्ने के स्पॉट्स है ना, मार्क्स हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं, एकदम क्लियर स्किन मिलती है आपको। हेयर केयर में भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है ये, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। ओके, तो देखिए दोस्तों, एलोवेरा एक मल्टीपर्पज ब्यूटी इंग्रेडिएंट है, जो एक्ने कंट्रोल, हाइड्रेशन, एंटी एजिंग और हेयर केयर सब कुछ करता है फ्रेंड्स। इसको अपनी डेली स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन में आप इंक्लूड करें, और नेचुरली ग्लोइंग स्किन आप पा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, मैंने आपको सब चीजें बताई कि स्किन की एनाटॉमी क्या होती है, और स्किन के लिए सबसे एक मिरेकल प्लांट जो होता है, उसके पूरे बेनिफिट्स बताए, उसके अंदर क्या क्या होता है वो भी बताए। लेकिन ये ज्यादा जरूरी है कि हम स्किन केयर रूटीन में क्या चीजों को फॉलो करें, क्या ऐसा लगाएं। देखिए, हम जितना भी न्यूट्रिशन खाते हैं ना, जितना भी न्यूट्रिशन जो हम हमारी स्किन के लिए हेल्दी है, जैसे कि फ्रूट्स बहुत ज्यादा लेने से हमारी स्किन हेल्दी रहती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने से, डार्क कलर के वेजिटेबल्स लेने से, बेरीज खाने से, लेकिन आप जितना भी न्यूट्रिशन खाते हैं ना, आपकी स्किन पे जाके वो सिर्फ 4% ऑफ न्यूट्रिशन आपकी स्किन को लगता है। ओके, बाकी का न्यूट्रिशन आपके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को लगता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप स्किन पे आउटर लेयर की तरह एक कुछ क्रीम्स अप्लाई करें। ओके, इंटरनली आपको हेल्दी डाइट लेना जरूरी है, वो 4% हेल्दी रखने के लिए अपनी स्किन को। लेकिन आउटर जो 96% है ना, उसके लिए आपको अच्छी चीजें लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट्स, सर्टिफाइड। ओके, ये सब के बारे में आपको ज्यादा बताऊंगी कि ये प्रोडक्ट्स क्यों इतने अच्छे हैं। चलिए पहले इनके बेनिफिट देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉरएवर रेडियंस फेस वॉश की। अब जब हम रेडियंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो रेडियंस की कंप्लीट रेंज के बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि ये एक यूनिक फॉर्मूले के साथ डिजाइन है।
आपकी स्किन को मॉर्निंग से नाइट तक सॉफ्ट, स्मूथ और रेडियंट बनाए रखता है ये। देखिए, इस वॉश फेस वॉश में ना काफी पावरफुल और नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, जो मिलकर आपकी स्किन की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि एलोवेरा है, जो स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है और सूथ करता है। इसमें मोरिंगा ऑयल है, एक लाइट वेट ऑयल है, जो स्किन को नरिश करता है और इम्प्योरिटीज को भी रिमूव करता है। ओके। इसके अंदर CICA है, जो स्किन को काम करता है और रेडनेस को रिड्यूस करता है। ओके। एलांटोइन है। एलांटोइन क्या करता है, स्किन को ना रिपेयर एंड प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ओके। इसके अंदर है वीट जर्म ऑयल, रिच इन वाइटामिन है, जो स्किन की इलास्टिसिटी और टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है। और सबका फेवरेट, पुराने जमाने से अब तक, सैफरॉन है। ओके। इसके अंदर सैफरॉन है, स्किन ब्राइटनिंग के लिए फेमस है और टोन को इवन भी करता है। ओके। इसके अंदर नीम एक्सट्रैक्ट भी है। ये एक नीम एक्सट्रैक्ट ना एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल इंग्रेडिएंट है, जो स्किन को क्लीन और फ्रेश रखता है। ओके। सो ये फेस वॉश ना सिर्फ क्लेंजिंग नहीं करता फ्रेंड्स, बल्कि स्किन को हाइड्रेट करता है, रेडनेस रिड्यूस करता है और स्किन टोन को इवन आउट करने में हेल्प करता है। इसका लाइट वेट और इफेक्टिव फॉर्मूला ना आपकी डेली स्किन केयर रूटीन के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है। अगर आप एक ऐसा फेस वॉश ढूंढ रहे हो जो आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो दे और लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन प्रोवाइड करे, तो फॉरएवर रेडियंस फेस वॉश इज योर परफेक्ट कंपेनियन फ्रेंड्स। ओके। अब हमारे साथ जया मैम भी आ चुकी हैं। तो आगे के सेशन के लिए जया मैम लेंगी। और मैं आज के होस्ट को बुलाती ना चाहूंगी कि आज की होस्ट आए और जया मैम को इनवाइट करें। वाह मैम, इतना अमेजिंग सेशन था आपका। थैंक यू सो मच फॉर दो सिंपल एंड पावरफुल टिप्स। आई एम श्योर सबको बहुत कुछ सीखना मिला। अब हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट जुड़ रही हैं, ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, द ग्रेसफुल एंड द ग्रोइंग जया मैम। जया मैम का स्किन केयर से रिश्ता सिर्फ एक्सपर्ट लेवल तक नहीं, बल्कि वो एक एजुकेटर भी है, जो वुमेन को गाइड करती है कि अपनी नेचुरल ब्यूटी को कैसे एम्ब्रेस करें और कैसे राइट प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जो उनकी स्किन को सूट करें। उनका फोकस है रियलिस्टिक स्किन केयर रूटीन्स और अफोर्डेबल टिप्स जो हर किसी के लिए पॉसिबल है। तो बिना किसी डिले के लेट्स वेलकम द वेरी लवली एंड नॉलेजेबल जया मैम। मैम प्लीज ज्वाइन द स्क्रीन। मैम हम आपके सेशन का हेलो इंतजार। एवरीवन। हाँ, आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? पहले आप मुझे बताओगे। और मैं आई होप मैं दिखाई भी दे रही हूँ आप लोगों को, राइट? थैंक यू जुवेरिया, नाइस होस्टिंग। आज फर्स्ट टाइम मैंने सुना। ओके। हम्म। वाकई, मतलब हमारे टीम में काफी लोगों ने शुरुआत कर दी है अच्छी वाली। तो जी। आर यू रेडी गाइस? आज सबसे पहले हम जानेंगे हाइड्रा फेशियल के बारे में। और बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो। एंड मैं बताती हूँ, जुवेरिया ने शुरुआत तो बहुत अच्छी की, उन्होंने बताया। और अब तक जो अजरा मैम ने संभाला, इतनी देर से आप लोग इतनी अच्छी नॉलेज ले रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हमेशा की तरह वो, क्योंकि स्किन केयर स्पेशलिस्ट रही हैं, हमेशा उन्होंने स्किन केयर के इतने अच्छे अच्छे सेशन दिए हैं। और उनको नॉलेज भी है, बिकॉज इन्हें बहुत प्यार है अपनी स्किन से और बहुत प्यार है स्किन प्रोडक्ट्स से। तो मैंने सोचा आज शुरुआत, देखो, अगर इतनी ब्यूटीफुल लेडी हमारे बीच में है तो इनका आना तो बनता है ना। तो इसीलिए आज अजरा ने शुरुआत भी की बहुत अच्छी, और जुबेरिया ने इतनी अच्छी होस्टिंग की। एंड आप फाइनली
हम लोगों का टाइम आ गया है। आज का जो स्पेशल, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन चल रहा है सभी लेडीज के लिए, बहुत एक एक इम्पैक्टफुल यहाँ पे चीजें पता चलने वाली हैं कि जो हमें हमारी स्किन को हम कैसे ही घर पे अगर खुद से थोड़ा सा अपना चेंजेस करें ना, अपनी अपनी स्किन के लिए कुछ चेंज करें। जैसे बाहर क्या होता है, ट्रेडिशनल जो फेशियल्स होते हैं उनमें केमिकल्स ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नेचुरली कहते हैं ना, रिफ्रेश, हाइड्रेट और टोन एंड नेचुरल। तो ये सारी चीज नेचुरली आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से एक ग्लोइंग स्किन में कन्वर्ट कर सकते हो। और वो कैसे, बात करते हैं। एंड फिलहाल मैं बता दूं, मैं दिल्ली से हूँ। आई सर जया सिंह। एंड यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स रिगार्डिंग ही मेरी एक शुरुआत हुई थी इस इंडस्ट्री के अंदर। तो बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, वैसे तो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, पर्सनल प्रोडक्ट्स रेंज है हमारे पास, वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट रेंज है आज। लेकिन हमारा जो मेन सेगमेंट है वो है स्किन केयर। तो स्किन केयर, क्योंकि देखो हर एक स्त्री, एक हर एक लेडी अपनी स्किन से प्यार करती है, अपनी अपनी ब्यूटी से प्यार करती है ना। लेकिन वो बात अलग है कि अपनी ब्यूटी को भी अपने कहते हैं ना, अपने रूप को भी वो साइड कर देती है। जब एक बेबी आता है तो अपने रूप को भी वो ध्यान नहीं देती है कि मेरा रूप शायद कम भी हो जाए, लेकिन वो उस बच्चे को भी दुनिया में लेकर आती है। तो ये एक स्त्री की पावर है, एक लेडी की पावर है। तो मुझे ऐसा लगता है हर लेडी को अपनी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो सबके लिए बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ करती है, फैमिली में हर किसी के लिए करती है। एक अच्छी मदर है, एक अच्छी वाइफ है, एक अच्छी सिस्टर है, एक अच्छी डॉटर है। वो सबके लिए सब कुछ करती है, बट अपने लिए नहीं कर पाती। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमें अपने लिए अपने आप को बनाना है। राइट। तो मैं एक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, ब्यूटी कंसल्टेंट हूँ, बिजनेस कोच हूँ, एंड एक हाउस वाइफ से आज विमेन एम्पावरमेंट पर वर्किंग हूँ। बहुत सारी लेडीज हमारे इस विमेन एम्पावरमेंट पर काम कर रही हैं, बहुत अच्छी अर्निंग ले रही हैं, नॉलेज ले रही हैं, चाहे वो स्किन केयर रिगार्डिंग हो, चाहे वो पर्सनल केयर हो, या वेट मैनेजमेंट। राइट। तो यहाँ पे आप लोग भी ले सकते हो, बहुत सारी नॉलेज गेन करिए और उसका यूज करिए, एक अच्छी अर्निंग उससे आप यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा, ये लाइव है, रिकॉर्डेड है, ओके। थैंक यू डियर। और आप सभी लोगों को थैंक यू, आप लोगों ने इतना वेट भी किया। बट अब वेट ये ज्यादा देर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन, अच्छा अजरा कमाल, आप स्क्रीन शेयर करोगे ना डियर? मैं करती हूँ, आप मत करिए, मुझे आप होस्ट बना दीजिए। हाँ ठीक है, को होस्ट बना दिया है उसको। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों को। वेट, मेरी स्क्रीन जैसे ही आपको नजर आए ना, तो आप मेरे को एक बार बता दीजिएगा। हम्म, अभी तो नहीं दिख रही होगी। ओके, नाउ आज की नॉलेज बहुत शानदार होने वाली है, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें देने वाली हूँ। इसमें स्पेशली स्किन केयर रहेगा हमारा। नाउ फाइनली हमारी स्क्रीन नजर आ गई। यस मैम, स्क्रीन। अच्छा, आप बताएंगे मुझे अपना माइक यस मैम, करेंगे आपकी तो स्क्रीन आ अनम्यूट रही है। करेंगे। और हमने फेस आ वॉश रही है। तक हो गया है। फेस वॉश की ट्रेनिंग ले ली है सबने, फेस वॉश तक। मुझे आ, मुझे आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। मैम आपकी वॉइस बहुत अच्छे से आ रही है, लेकिन सबको सुनाई दे रही है। अच्छे से आ रही है, ठीक है। नहीं, स्पेशली ना यही है कि मेरी वॉइस आप लोगों तक ठीक आनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए डिस्टर्ब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स लेट्स स्टार्ट। एंड विमेन स्पेशल वेडनेसडे, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज विमेन स्पेशल वेडनेसडे हम रखते हैं। अपना एक, हमने एक स्पेशलिटी दी हुई है अपने अपने विमेन्स स्पेशल जो सेशन होते हैं उसको वेडनेसडे ही रखते हैं, क्योंकि एक दिन तो ऐसा हो जिसमें हम लोग अपना स्किन केयर के लिए बहुत सारी चीजें अप्लाई कर सकें। तो स्किन हमने केयर एसेंशियल फॉर इंडियन स्किन।
मैम रेडियंस फेस वॉश तक के हमने कर लिया है। रेडियंस फेस वॉश। अच्छा, रेडियंस तक आपने, अच्छा आपने शेयर किया। ओके, जस्ट वेरी गुड। रेडियंस फेस वॉश हो गया है, रेडियंट मड मास्क है अब। ओके 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 ओके। तो उससे पहले मैंने आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे देखो, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो अगर लास्ट इम्प्रेशन रखना है हमें, तो फर्स्ट इम्प्रेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत बेस्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि रेडियंस बाय फॉरएवर की जो रेंज है हमारे पास, उसमें 4 चीजें आती हैं। सबसे पहले अ, अ, जो मैं शेयर करने वाली हूँ आपको, वो है फेस वॉश। लेकिन फेस वॉश से पहले मैं आपको 4 चीजों के बारे में बताना चाहती हूँ कि इसकी जो 4 चीजें हैं, एक फेस वॉश है, एक जो सेकंड है हमारा मड मास्क है, क्योंकि ये पूरा कॉम्बो है, और थर्ड जो आता है हमारा टोनर है, एंड फोर्थ आता है हमारा मॉइस्चराइजर। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हाइड्रा फेशियल क्या है। राइट। हाइड्रा फेशियल एक डीप क्लेंजिंग करता है हमारी स्किन पर, और एक्सफोलिएशन करता है, यानी डेड सेल्स हैं उसको हटा देता है। एक्सट्रैक्शन लाता है एंड हाइड्रेशन देता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट कर देता है, और इसके साथ ही ग्लो एंड टाइटनेस देता है। ये है एक हाइड्रा फेशियल के जो इम्पैक्टफुल हमारे स्किन पर इंस्टेंटली जो दिखाई देते हैं ना। खैर, मैं ट्रेडिशनल की और हमारे हाइड्रा फेशियल की बात करूंगी आप लोगों से, क्योंकि ट्रेडिशनल जो फेशियल्स होते हैं, कंपैरिजन उनके कंपैरिजन में हमारा जो फेशियल है वो नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है, और एक लास्ट लेयर तक जाके पेनिट्रेट करता है। मैं आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा पीछे लेकर के जाना चाहती हूँ। इसमें मेन जो है ये रहा। जैसा कि आपको अजरा ने बताया होगा अभी, कि हमारे स्किन के जो 3 लेयर होती हैं, हमारे स्किन की लेयर्स जो होती हैं वो तीन तीन लेयर होती हैं। अ, एक होती है ऊपर की जो परत होती है, वो होती है एपिडर्मिस, एंड सेकंड लेयर को हम लोग डर्मिस लेयर बोलते हैं। यहाँ पे डर्माटोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं वो इसी लेयर तक काम करते हैं, या जो भी दवाइयाँ वो लोग हमें जो भी सजेस्ट करते हैं स्किन से रिलेटेड, तो वो यहीं तक ही अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाती हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमारा जो ये स्पेशल कॉम्बो है स्किन केयर का, इसका जो ज्यादातर चीजें इसके अंदर है वो एलोवेरा बेस्ड है, जिसकी वजह से ये लास्ट लेयर तक जाके पेनिट्रेट करता है हमारी स्किन के अंदर। आप देखेंगे, आपकी स्किन पे अगर हम पानी रखते हैं, हम मेरी भी स्किन हमारी स्किन पर अगर हम पानी रखेंगे तो वो नहीं जाएगा, वो अंदर पेनिट्रेट ही नहीं करेगा। लेकिन एलोवेरा के अंदर एक ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जो कि गुण होते हैं कि वो अंदर तक जाके लास्ट लेयर तक पेनिट्रेट करता है, वो सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा होता है। और एलोवेरा भी नॉर्मल एलोवेरा जो बाहर लोग यूज करते हैं, या इंडिया में जो इतना ज्यादा, एक कहते हैं ना, उसकी उसकी प्योरिटी कम रहेगी। प्योरिटी क्या, उसकी प्रजातियां भी अलग अलग होती हैं। 400 तरह का एलोवेरा होता है, और उसमें से 400 में से 1% प्रजाति ऐसी होती है जिसमें हम लोगों को 100% ब्यूटिशनल प्रॉपर्टीज मिलती है, और 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मिलती है, 100% न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज मिलती है। वो सिर्फ और सिर्फ है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, जो कि सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास पाई जाती है, जो कि हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर इंक्लूड है, जिसकी वजह से ये डीपली जाके हमारी स्किन को बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है, हमारी स्किन नेचुरली ग्लो करती है। अब बात करते हैं हाइड्रा फेशियल के जो बेनिफिट्स हैं, वो क्या होते हैं। इंस्टेंट ग्लो और फ्रेशनेस। सबसे पहला आप लिख लो, अभी मैंने आपको ये बताया हाइड्रा फेशियल क्या है। हाइड्रा फेशियल, आप इसको एक डीप क्लींजिंग बोल सकते हो, एक्सफोलिएशन बोल सकते हो, एक्सट्रैक्शन बोल सकते हो, और ये हाइड्रेशन कह सकते हो कि हमारी स्किन को हाइड्रेशन पहुंचाता है और एक ग्लो देता है इंस्टेंटली, एंड टाइटनेस प्रोवाइड करता है। राइट। और इसके जो बेनिफिट्स हैं, उनमें आता है सबसे पहला इंस्टेंट ग्लो और फ्रेशनेस। सबसे पहले इंस्टेंटली इतना ग्लो दिखेगा ना आपको फेस पर, इसको अप्लाई करते के साथ ही, क्योंकि मैं इसको पर्सनल यूज में मैं खुद से यूज करती हूँ। और फाइन लाइंस
और रिंकल्स को इम्प्रूवमेंट करता है, इसकी रिंकल्स की जो भी इम्प्रूवमेंट, इसको इम्प्रूव कर देता है। मतलब पहले आप देखना अपने आंखों के आसपास जो आपकी फाइन लाइंस है, और अपने चीक्स के पास जो फाइन लाइंस है, उनको इम्प्रूव करता है अच्छे से। और दूसरी चीज है यहाँ पे, रिंकल्स रिंकल्स को कम करने में हेल्प करता है। एंड थर्ड पॉइंट इज एक्ने और ब्लैक हेड्स का रिडक्शन है, एक तरीके से रिडक्शन करता है। इसके साथ ही इतना ही नहीं, बल्कि जो हाइड्रा फेशियल के जो बेनिफिट्स होते हैं ना, वो अनइवन स्किन टोन आपने देखा होगा लोगों की, उसको उसको एक तरीके से टोन में लेकर आता है, एक सेम टोन में लेकर आता है। एंड डलनेस को हटाता है। और इसके अलावा पोर्सेस, जितने भी हमारे पोर्सेस हैं, जैसे आप देखते होंगे खुले हुए रोम छिद्र जिन्हें बोलते हैं, उनको क्या करता है, पोर्सेस को मिनिमाइज करने का काम करता है ये हाइड्रा फेशियल। एंड सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट है, हर स्किन टाइप के लिए ये सुटेबल होता है। ये नहीं है कि हमारी नॉर्मल स्किन है तो हमारे लिए बेस्ट नहीं है। अब मैं बताती हूँ, हर अगर स्किन टाइप की बात आ गई है तो स्किन के लिए आप लिख लो। यहाँ पे मैं कुछ स्किन टाइप बोल रही हूँ। तो जैसे नॉर्मल स्किन है, ना ही ज्यादा ऑयली है ना ही ज्यादा ड्राई है, अर्ली एजिंग साइन को रोकता है ये। सेकंड, ड्राई स्किन। ये ड्राई स्किन यानी खुश्क जो हो जाती है ना, बिल्कुल सूखी सूखी त्वचा, रूखी त्वचा, उसको डीप हाइड्रेशन देता है। और थर्ड पॉइंट इज ऑयली स्किन। ऑयली स्किन कैसी होती है? बहुत लोगों की ऑयली स्किन होगी, जैसे मेरी ऑयली स्किन है। वो चिपचिपी होती है और एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है। ऑयली स्किन का बेनिफिट देता है, यानी एक्सेस ऑयल जितना भी होता है ना स्किन के ऊपर, उसको कंट्रोल करने का काम करता है हाइड्रा फेशियल। और फोर्थ पॉइंट, कॉम्बिनेशन स्किन। आप देखते हो कॉम्बिनेशन स्किन यानी जैसे टी जोन पोर्स वाली स्किन होती है, यानी जो हमारा टी जोन होता है, यानी माथे से लेकर के ये नोज का जो पार्ट होता है, इस एरिया के अंदर यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस ज्यादा होता है। कुछ ऐसे हमारी बॉडी में कुछ ऐसे अ, जो तत्व हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज्यादा है इस ऑयल की, यहाँ पे तो ये टी जोन पर ऑयल ज्यादा आता है। इसे हम कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के अंदर रखेंगे। एंड फाइव पॉइंट इज एक्ने प्रोन स्किन। जिस जिस फेस पे, यानी बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे अपने, लेडीज हैं या जेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये स्किन केयर सेशन, ये जरूरी नहीं है कि लेडीज के लिए ही है, क्योंकि आजकल तो स्किन केयर बॉयज भी करते हैं ना, बॉयज को भी करना होता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है और पिंपल्स है बहुत ज्यादा, ब्लैक हेड्स हैं फेस पर, बैक्टीरिया और ये वाइट हेड्स हैं, इसके साथ ही बैक्टीरिया, डर्ट रिमूव हो जाती है साथ साथ। अगर ऐसी स्किन है तो इस पे जो फायदा है इसका हाइड्रा फेशियल का, वो है बैक्टीरिया और डर्ट को रिमूव कर देता है, ये अच्छे से इजीली कर देता है। एंड सिक्स पॉइंट इज सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन क्या करती है? रेडनेस, इचिंग, और ये रेडनेस को दूर करता है, इचिंग को दूर करता है। यहाँ पे क्योंकि सेंसिटिव सेंसिटिव स्किन बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, मतलब इरिटेशन में आकर के रेड हो जाती है और बहुत इचिंग होने लगती है। कई बार ऐसा होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि ब्लड की प्योरिटी, अगर हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा सा ब्लड का भी कहते हैं ना कि खून की खराबी अगर शरीर में होती है, तो ऐसे ऐसे जो सिम्टम्स है वो आने लगते हैं। तो उसको देख के घबराना नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा अगर हम उस पे नेचुरली फेस वॉश भी अप्लाई कर लेते हैं तो भी ठीक हो जाता है। लेकिन हमें उसको बहुत, मतलब ये नेचुरल है प्रोडक्ट, तो आपकी स्किन को हार्म नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल फेशियल की बात करें कंपैरिजन टू हमारा रेडियंस बाय फॉरएवर, तो उससे क्या होगा, उसमें हमें ज्यादा इरिटेशन होगी, उसमें हमें ज्यादा रेडनेस होगी, उसमें हमें बहुत मतलब इतने ज्यादा नहीं रिजल्ट, तो कह सकते हैं कि रिजल्ट तो आएंगे लेकिन उसमें भी ड्यूरेशन होती है। यानी हम अगर हाइड्रा फेशियल बाहर लेने जाते हैं तो 30 to 60 मिनट, एक चाहे वो क्लिनिक पर लें, हम किसी भी क्लिनिक पर बात कर लेना, आप पता चलेगा आपको। और वैसे भी सुनने में भी आ रहा होगा, आजकल तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया है हाइड्रा फेशियल। आपने देखा होगा बहुत सी लेडीज के फेस पर पिगमेंटेशन और झाइयाँ,
इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि वो इसकी तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। हाइड्रा फेशियल की तरफ रुझान लोगों का इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि इससे ये इम्पैक्टफुल रहता है, इंस्टेंटली ग्लो देता है चेहरे पर, और हमारे डेड सेल्स को तुरंत के तुरंत रिमूव करता है। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 30 to 60 मिनट क्लिनिक पर दी जाती है। और इसके रिजल्ट फर्स्ट सेशन के बाद कब आते हैं दिखने में, वही 1-2 वीक का टाइम लग जाता है, यानी 1 से 2 वीक का टाइम होता है, लगता ही लगता है, विजिबल तब जा करके होता है। और इसकी कॉस्ट अगर मार्केट में देखी जाए, आपको पता है, आप हैरान हो जाओगे सुन के कि इसकी कॉस्ट कितनी है, 2,000 से 5,000 पर सेशन। और पहले सेशन के बाद आपको रिजल्ट आते हैं। आपको और अच्छे रिजल्ट चाहिए होते हैं तो आपको मंथली एक सेशन कराना होता है इसका, हाइड्रा फेशियल का। तो इससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो ये कॉम्बो पैक है जिसमें ये सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें आती हैं, ये आपका एक कंप्लीटली एक आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। क्योंकि इसके अंदर देखो हाइलुरोनिक एसिड स्किन में जो मॉइस्चर लॉक कर देता है, ये एक बहुत अच्छे से वर्क करता है आपकी स्किन पर, क्योंकि आपकी स्किन ना नेचुरली ग्लो करती है इसको यूज करने के बाद। आप देखोगे कि अभी तक मैंने एक लाइन बोली थी शुरू में कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। क्योंकि आप देखो, फर्स्ट एक आपको अपना एक पर्सनल अपीयरेंस आप बेस्ट करना चाहते हो कहीं भी, कि चाहे वो कोई मीटिंग हो, चाहे वो कोई पार्टी हो, लोगों का ध्यान, आप एक कहते हैं ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर बनना चाहते हो, तो ये फेशियल जरूर ट्राई करना। इसमें आपको मिलेगा, एक तो देखो लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चर मिलता है इससे, क्योंकि रेडियंस बाय फॉरएवर का जो मैं बता रही हूँ आपको, सबसे पहला जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले प्रोडक्ट में आता है हम रेडियंस बाय फेस वॉश। रेडियंस बाय फॉरएवर फेस वॉश की बात करेंगे हम सबसे पहले। ये जेंटल ऑन योर स्किन और टफ ऑन इम्प्योरिटीज। तो ये क्या करेगा, आपकी स्किन को बहुत ही जेंटली क्लीन करेगा। आपको एग्जांपल बताऊं, 6,000 साल पहले ब्यूटी कॉस्मेटिक के एविडेंस इजिप्ट में मिले। और क्लियोपेट्रा एक इजिप्ट की एक विमेन रही, जो एक एक रानी थी। उन्होंने अपनी ब्यूटी के लिए जानी जाती, उनको ब्यूटी के लिए ही जाना जाता था कि वो इतनी सुंदर थी, 40 की एज में वो 18 की नजर आती थी। स्किन केयर के लिए ये दो प्रोडक्ट्स एक रेवोल्यूशन को लेकर के आए हैं, जो कि मैं फेस वॉश की बात कर रही हूँ। ये चारों प्रोडक्ट्स ऐसे कमाल के हैं ना, क्योंकि पूरा ये कॉम्बो है। और ये हमारे जो इंडियन स्किन की मार्केट है ना, उसको भी बढ़ाता है। तो हम लोगों के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि जो हम लोग मार्केटर्स हैं यहाँ पे, हम जो काम कर रहे हैं स्किन ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, जब हम डील करते हैं लोगों के साथ, तो हमारे लिए ही बेनिफिट है अगर हम इनके इनके ऊपर वर्क करें तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो अब बात करते हैं, इसकी डिमांड काफी हद तक बढ़ती जा रही है नेचुरल एंड एक्सोटिक इंग्रेडिएंट्स के कारण। क्योंकि नेचुरली अगर ऐसा आपको कुछ मिल जाता है कि आप नेचुरली अपनी स्किन को हाइड्रेट कर पाओ एक अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ, आप कुदरती, आपकी स्किन जब ग्लो करती है ना, तो उसका इम्पैक्ट ही अलग होता है। जहाँ आपने फेस पर कभी केमिकल अप्लाई नहीं किया, क्योंकि बहुत सी लेडीज तो डरती हैं कि हमारे फेस पर अगर हम कुछ लगवाएंगे या फेशियल कराने बाहर जाएंगे, वो कराती ही नहीं होंगी। मैं बिल्कुल बता रही हूँ कि वो कराने बाहर जाती ही नहीं होंगी, क्योंकि उनको अपनी स्किन से बहुत प्यार है। उन्हें लगता है कि अगर हम ज्यादा केमिकल अप्लाई करेंगे तो वाकई इसके इसके ना साइड इफेक्ट भी होते हैं। बहुतों के फेस पे मैंने ये देखा है, उनके एजिंग साइन आने लगते हैं, चेहरा लटकने लगता है। सोचो, तो उनकी एज भी नहीं होती, फिर भी वो एजिंग साइन आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा केमिकल यूज कर लिया कई बार, ऐसा भी हो जाता है। तो बहुत सी अपने फेस को भी हमें बचा के रखना पड़ता है, अपनी स्किन को बचा के रखना पड़ता है। तो बात करते हैं सबसे पहले फॉरएवर रेडियंस फेस वॉश की। इसके अंदर एक, ये क्या करता है, आपकी आपकी स्किन पे डीप क्लींजिंग करेगा, ये हाइड्रेट करेगा, और एक जेंटली, हाँ, एक्सफोलिएट करता है, यानी डीप क्लीनिंग करता है। जैसे हम अपने घर में पूरे वीक के अंदर एक एक दिन ऐसा रखते हैं कि जिसमें हम डीप क्लीनिंग करते हैं, राइट। और वैसे ही ये आपकी आपकी स्किन में क्या करता है, आपकी स्किन में डीप क्लीनिंग करता है। आपने देखा होगा
एक जिस तरीके से हमारा 21 दिन का साइकिल होता है, कि जैसे एक सांप अपनी केचुली बदलता है ना, वैसे ही हमारी स्किन केचुली मतलब स्किन बदलती रहती है। आप देखना, अंदर से वो पिंक होती है, ऊपर से थोड़ा स्किनी कलर आ जाता है, धीरे 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 बदलती है। अगर कुछ भी चोट भी लग जाए या कुछ जल जाए तो आपने वो चीज आप देखोगे, क्योंकि देखो ना, सबसे पहले एक हाइपर डर्मिस लेयर है, फिर डर्मिस है, और फिर एपिडर्मिस आती है। तो इसी तरीके से वो बदलती रहती है। लेकिन आपको आपका ये जो फेस वॉश है, ये डीपली जाके पेनिट्रेट करता है। सबसे खास, सबसे बड़ी बात, कि डीपली जाके पेनिट्रेट करता है आपकी लास्ट लेयर पे। पानी अंदर जाके पेनिट्रेट नहीं होता, बट ये जो प्रोडक्ट है, ये जो आइस के अंदर जो एलोवेरा की वजह से ये डीपली पेनिट्रेट करता है। और ये हमारे जितने भी डार्क स्पॉट हैं उसको हटाने में बहुत हेल्प करता है। हमारे नोज पे निशान आ रखे हैं, हमारे चीक्स पर निशान आ रखे हैं, हमारे माथे पर निशान है, ये क्या है, पिगमेंटेशन है। लेकिन हम चाहते हैं इसको हटाना, तो वो कैसे हटाएंगे? ये पूरा एक कॉम्बो है, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम अपने डार्क स्पॉट्स को कम कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं हमारा एक यूथफुल रेडियंस, राइट। और ये एक एक सल्फेट फ्री प्रोडक्ट है। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ये सल्फेट फ्री है, कोकोनट बेस्ड है। इसके अंदर ये डीप क्लींजिंग करता है इंटरनली, जेंटल एक्सफोलिएशन फॉर स्किन एंड डार्क स्पॉट को कम कर देगा। साथ ही साथ स्किन टोन एंड टेक्सचर, एक सेकंड, वीर को भेज दो। स्किन टोन को टेक्सचर एंड मेंटेन करता है, स्किन को काफी सॉफ्ट और रेडियंस बना देता है। इसके साथ ही काफी हाइड्रेशन के साथ खिंचाव महसूस नहीं होता क्योंकि जब हमारी स्किन में, आप इसको यूज करने के बाद देखना फेस वॉश को, हमारी स्किन, अगर हम कोई भी फेस वॉश यूज करते हैं, कोई बाहर का, तो ट्रेडिशनल की बात कर रही हूँ, तो सर्दियों में भी और अगर नॉर्मल डेज में भी अगर हम यूज करते हैं तो ड्राइनेस पे पता है क्या होता है, एक खिंचाव सा महसूस होता है। लेकिन ये वाला फेस वॉश यूज करने के बाद आपको वो खिंचाव महसूस नहीं होता। और इसको आप मॉर्निंग टू इवनिंग अप्लाई कर सकते हो, एलोवेरा स्किन केयर को कभी भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये कहूंगी, अगर आप इसको रात के टाइम पे ये फेशियल करके सोते हो तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी स्किन पे। पूरी स्किन का जो टॉक्सिन है अंदर से रिमूव कर देता है उसको, डीपली इसको डिटॉक्स कर देता है आपकी स्किन को अच्छे से। इसमें एप्पल एक्सट्रैक्ट है, और इसमें एप्पल का एक्सट्रैक्ट है जो कि स्किन को एक्सफोलिएट करता है, डेड सेल्स को हटा देता है, न्यू सेल्स ऊपर ले आता है। जैसा मैंने बताया था आपको, स्किन बदलती है ना, स्किन चेंज होती रहती है, तो वैसे ही आपकी जो न्यू सेल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और रोम छिद्र से धूल मिट्टी गंदगी बाहर कर देता है। जिस तरीके से हम अपने घर को क्लीन कर लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और इसके अंदर लाइकोरिस है, लाइकोरिस एंड रोज एक्सट्रैक्ट है। ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं, और कॉफ इसके अंदर काफी सूद करते हैं, बहुत स्मूथ कर देते हैं। इसके साथ ही एक इफेक्ट आता है, अभी इसके अंदर जो चौथा पॉइंट है वो है बैम्बू। बैम्बू है इसमें, लिकोरिस है एंड कैरेट है एक्सट्रैक्ट। ये क्या करते हैं, ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स है जो स्किन को डैमेज करते हैं, ये उनसे बचाते हैं। क्योंकि हम देखो, बाहर तो निकलना ही होता है ऑब्वियसली, हम लोग पॉल्यूशन में भी जाते हैं, तो ये पॉल्यूशन में जब हम जा रहे होते हैं तो पॉल्यूशन तो आएगा ना, वो डस्ट तो आएगी चेहरे पर, वो कैसे निकलेगी? वो इसी से निकलती है, ये बिल्कुल डीप जाके क्लीनिंग कर देता है। अब बात करते हैं हम लोग, अब क्योंकि सेकंड जो हमारा आएगा वो आएगा मड मास्क। ये रहा, मेरा फेवरेट है, मुझे बड़ा पसंद आया, ये मैंने यूज किया इस मड मास्क को, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो रेडियंस बाय फॉरएवर मड मास्क स्क्रब है, ये एक 2 in 1 प्रोडक्ट है ना। ये 2 in 1 प्रोडक्ट है, जिन्होंने इसको यूज किया है वो बता सकते हैं। और मेरा फेवरेट रहा है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। ये स्किन डिटॉक्सिफायर है, मैं तो इसको स्किन डिटॉक्सिफायर बोलती हूँ, क्योंकि ये गहराई से सफाई करता है, डिटॉक्स कर देता है, क्लीनिंग कर देता है अंदर से। और जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हो,
इसको अप्लाई करने का तरीका भी बताती हूँ अभी आगे आपको, कि कैसे आपको यूज करना है। इसके साथ सेकंड पॉइंट लिखो, स्क्रब मास्क। ये एक स्क्रब है प्लस मास्क भी है, यानी 2 in 1 प्रोडक्ट है, स्क्रब भी और मास्क भी। डेड स्किन सेल्स को हटा देता है, राइट। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, ऑयल कंट्रोल। ऑयल कंट्रोल, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना, सारा रिमूव कर देता है फेस से। और मैंने इसको देखा इंस्टेंटली, मतलब इतना ज्यादा ऑयल आपका भर भर के चेहरे पर अगर आ भी रहा है ना, लेकिन इसको यूज करने के बाद आपका सारा ऑयल हटा देगा ये बिल्कुल। और जिसमें काफी लंबे टाइम तक आपका ये जो ऑयल हटा हुआ था ना, बहुत अच्छे से क्लीन क्लीन रहती है, सॉफ्ट सॉफ्ट रहती है हमारी स्किन, और लॉन्ग टाइम तक रहता है। और स्किन कहते हैं ना, ऑयली ना लगे, और ये जिससे कि स्किन ऑयली ना लगे, और ये बना रहता है हमारे फेस पे, काफी स्मूथ सा लगता है देखने में, चेहरा क्लीन क्लीन लगता है। फोर्थ पॉइंट है ग्लोइंग स्किन। ये लगातार इस्तेमाल से त्वचा निखरी और चमकदार दिखाई देती है। किसको चाहिए अपनी चमकदार त्वचा? पहले से ही इतनी चमकदार है सुषमा जी, है ना, श्रेष्ठा जी, सीमा जी, अजरा कमाल, आप लोगों की स्किन तो इतनी पहले से ही चमकदार है, और चमका के आप क्या करोगे? तो जस्ट जो का पार्ट, क्योंकि भाई बहुत जरूरत है, अपने आप को चमकाओगे नहीं तो फिर दूसरे पूछेंगे कैसे, पड़ोस में जलेगी कैसे? राइट, जस्ट जो का पार्ट। लेकिन हाँ, ये फैक्ट है, बहुत अच्छे स्किन टोन के लिए। देखो ना, यहाँ पे आपका अगर मैंने अभी बताया था अनइवन स्किन टोन है अगर, तो वो उसको भी बैलेंस कर देता है, उसको भी ले आता है, सेम स्किन टोन में लेकर के आ जाता है। अलग अलग त्वचा, हमें लगता है यहाँ से स्किन डार्क है, यहाँ से लाइट है, तो उसको बिल्कुल इक्वली ले आता है। और फिफ्थ पॉइंट है एंटी एक्ने। मुहासे और ब्लैक हेड्स को हटा देता है, बिल्कुल कम कर देता है। बहुत इतनी अच्छी हेल्प हो जाती है इस प्रोडक्ट से। हमारा जो ये मड मास्क स्क्रब है, हमारे फेस पर किसी तरह के मुहासे हो, क्योंकि अंदर से क्या है, एंटी, ये इसके अंदर कुछ गुण है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की वजह से ऐसे गुण है कि ये एंटी बैक्टीरियल है, ये एंटी फंगल है। किसी तरह का इन्फेक्शन अगर हमारे स्किन में आ जाता है, पॉल्यूशन हमारी स्किन में आ जाता है, तो उसको रिमूव कर देता है, राइट। और नेचुरली क्ले है इसके अंदर, जो कि क्या करता है, क्लीनिंग कर देता है, डिटॉक्स कर देता है, इसीलिए नेचुरली क्ले डाला हुआ है। एंड एलोवेरा त्वचा को हाइड्रेट बनाए रखता है। इसके अंदर आपको पता है हाइलोरॉनिक एसिड है, जिसकी वजह से हमारा हाइड्रेशन लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मॉइस्चर लॉक हो जाता है। और इसमें किसी तरह का ऑयल, मतलब चिप 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 वो चीज नहीं दिखाई देती। और कुकम्बर एक्सट्रैक्ट है, जो कि ठंडक देता है, अंदर से ताजगी बनाए रखता है हमारे फेस पर। इसे यूज करने के बाद अलग इम्पैक्ट होता है। स्क्रब बीट्स हैं इसके अंदर। स्क्रब के अंदर जो बीट्स है ना, छोटे छोटे ग्रेनुअल्स हैं, जो कि क्या करते हैं, वॉलनट के हैं और एप्रिकॉट के हैं। ये डेड सेल्स को तुरंत हटाते हैं, इसीलिए इंस्टेंट ग्लो लेकर के आते हैं। आपको पता भी चलेगा जब आप स्क्रब करोगे ना, बहुत अच्छा फील होता है। फील गुड एंड लुक गुड, फील बेटर एंड लुक बेटर। तो और फिफ्थ पॉइंट आपको बताती हूँ, एसेंशियल ऑयल है इसके अंदर। एसेंशियल ऑयल क्या करते हैं, ये किस लिए है? ये त्वचा को पोषण देने के लिए है और खुशबू के लिए। और किसी भी तरह का इसके अंदर ये पूरा, ये हाँ, ये क्या करता है, हमारी हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, जिससे कि हम बहुत फ्रेश फ्रेश फील करते हैं। और जब स्किन वो पूरा भरपूर, कहते हैं ना, पानी से बनी है हमारी बॉडी, पूरी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है। तो अगर हमारी बॉडी में पानी की मात्रा बराबर रहेगी, तो हमारी स्किन भी ग्लो करेगी। आपने देखा होगा पार्लर्स में, अगर हम लोग कभी भी, जैसे कोई फंक्शन भी है, अभी बीच में मेरी सिस्टर की जैसे मैरिज हुई थी, उस टाइम पर ग्लो चाहिए था चेहरे फेस पर। तो हर बार पार्लर की जो हमारे मेकओवर करने के लिए जो उन्होंने बोला था, हमें पहले से ही बोल दिया गया था कि 1 महीने पहले हमारी फिटिंग थी कि आप लोगों को पानी पीना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, जूसेस पीने हैं। तो क्यों बोला जाता है, वो इसीलिए बोला जाता है ताकि हमारी स्किन हाइड्रेट रहे। तो यहाँ पे तो नेचुरली इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको ये हाइड्रेशन मिल रहा है, तो क्यों ना करना चाहेंगे आप?
अब बताती हूँ कि हाउ टू यूज, कैसे यूज करना है, स्टेप लिख लेना आप लोग। और ये विगन फ्री है, और ये ग्लूटेन फ्री है, सपोर्ट करता है हमारी हेल्दी स्किन बैरियर्स को। अब ये यूज कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट है, फेस वॉश से क्लीन करें। आप फेस वॉश से अगर हमने क्लीन कर लिया बहुत अच्छे से, तो उसके बाद हमें क्या करना है, एक मीडियम परत लगाएं हमें फेस पर। सेकंड जो पॉइंट है वो है मीडियम परत लगाएं। मतलब परत ज्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए, परत ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, कि एक लेयर लगा सकते हो अच्छे से, और उस लेयर को इक्वली रखना फेस पर। अब सूखने का वेट करें 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी टाइम ले। गर्दन तक इसको अप्लाई करना है, फेस से लेकर के माथे से स्टार्ट करें, गर्दन तक अप्लाई करना है। और इसको ऊपर की साइड आप देख लेना अपने डायरेक्शन में कि हम थोड़ा ऊपर की तरफ रखें। आप नीचे से ऊपर की तरफ, ये ध्यान रखिएगा। और गीले हाथों से, हल्के हाथों से स्क्रब करें, क्योंकि जब ये सूख जाए ना, उसके बाद जब हम इसको धोने के लिए जाते हैं, तो अपने गीले हाथ करके उसको हल्के हाथों से स्क्रबिंग करना शुरू कर दें। और जैसे जैसे आप स्क्रब करोगे, और निखार आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन के लिए तो बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। नॉर्मल पानी से धो लो इसके बाद। और नेक्स्ट इसको क्या करना है, टॉवल से इसको हल्के से पोंछना है। हम इसे प्रेस कर सकते हैं लेकिन रगड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपने स्क्रब किया है। और स्क्रब वैसे भी आपको पता ही है कि डेली डेली यूज में बहुत कम स्क्रब होते हैं। लेकिन अगर आपको डेली यूज के लिए स्क्रब चाहिए, तो हमारा एक दूसरा स्क्रब आता है, वो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके ग्रैनुल्स जो होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे किसी भी तरह का हार्म नहीं होता। राइट। और अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है, ये रहा, रेडियंस बाय फॉरएवर टोनर। अब बात करते हैं हम लोग, रेडियंस बाय फॉरएवर टोनर की बात करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो अब तक हमने क्या किया, बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया, फेस वॉश ने बहुत डीपली क्लीन कर दिया। और जो हमने मड मास्क लगाया, उसने सारी डस्ट, सारी जो हमारे पॉल्यूशन था फेस पर, जितने भी गंदगी थी, वो सब निकाल के बिल्कुल डीप क्लीन करके हमारे डेड सेल्स को रिमूव कर दिया। सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब बात आती है टोनर की। टोनर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि टोनर नहीं होगा तो आप अपने जो आप कहते हैं ना, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, घर की क्लीनिंग हो गई, पूरी अच्छी तरह क्लीनिंग हो गई, तो हम क्या करते हैं, क्लीनिंग करते टाइम तो खिड़की दरवाजे सब कुछ खोल देते हैं, तब हम क्लीनिंग करते हैं। और फिर क्लीनिंग करने के बाद घर की, फिर हम विंडोज भी बंद कर लेते हैं, गेट भी बंद कर लेते हैं, है ना। और बाथरूम का गेट, ये सब सब हम लोग बंद कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? ताकि किसी तरह का डस्ट फिर दोबारा एंटर ना करे घर में। ये होता है एक एक हमारा जो एक एक लॉजिक कह लो। और यहाँ पे इसी तरीके से ये काम करता है टोनर। टोनर भी क्या करता है, जिस तरीके से आपने अभी तक फेस वॉश के थ्रू, मड मास्क के थ्रू आपके पोर्सेस ओपन हो रखे थे, उनमें अच्छी मतलब ये डर्ट निकालने के लिए आपने ये मास्क और स्क्रब अप्लाई किया। अब जब गंदगी हमारे स्किन से बाहर निकल चुकी है, अब क्या करना है हमें, उन खिड़की दरवाजों को बंद भी तो करना है, यानी उन पोर्सेस को बंद करना है ना हमें। तो ये टोनर बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल है हमारे स्किन के लिए, हमारे स्किन के पोर्सेस को मिनिमाइज करने के लिए। तो ये हमारे जैसे ही आप अपनी स्किन पे इसको स्प्रे करना, अपनी आइज क्लोज करके, इसके अंदर ये एक स्प्रे की तरह है, और आप इसको स्प्रे कर सकते हो, अप्लाई करो अपने फेस पे गर्दन तक। और तो 2 मिनट 5 मिनट इसको सूखने दो। जब ये सूख जाए तो आपके पोर्सेस आप चेक भी करना कि मेरे पोर्स, जितने भी मेरे ओपन पोर्सेस थे, वो बंद हो गए हैं, वो बिल्कुल मिनिमाइज हो गए हैं। ये क्या करेगा, आपकी स्किन को आपकी स्किन के जो पीएच बैलेंस है, पीएच जो बैलेंस करता है, आप पीएच लेवल को बैलेंस करेगा, साथ ही फेस का जो नेचुरल जो ग्लो है वो बनाए रखेगा। एंड सेकंड पॉइंट, हाइड्रेशन देता है, त्वचा को नमी प्रदान करता है, जिससे वह फ्रेश और सॉफ्ट बनी रहती है। काफी सूदिंग महसूस होता है हमें अपनी स्किन को लेकर के। एंड थर्ड, पोर्स टाइट करता है।
जितने भी ओपन पोर्सेस हैं उनको सबको टाइट कर देता है। तो सोचो कितना अच्छा प्रोडक्ट है ये। और एक और चीज बताऊंगी, फोर्थ पॉइंट इम्पोर्टेंट है, बिफोर मेकअप इसका बेस्ट यूज होता है। बिफोर मेकअप के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो, बेस्ट बेस बनाने के लिए। जिनके फाइन लाइंस आ जाती हैं जिनके फेस पर, जैसे आफ्टर मेकअप वो दिखाई देती हैं, फाइन लाइन नजर आती हैं। और मेकअप करने से पहले अगर आपने इस प्रोडक्ट को, इस टोनर को अपने फेस पर अप्लाई किया तो वो ओपन पोर्सेस दिखाई नहीं देंगे, केमिकल आपके अंदर आपके स्किन पे नहीं जाएगा। और दूसरी चीज है कि वो पोर्सेस बंद हो चुके होंगे तो वो बेस्ट एक बेस तैयार हो जाएगा हमारे मेकअप के लिए, राइट। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है, अल्कोहल फ्री है ये। इससे किसी तरह की जलन नहीं महसूस होगी, क्योंकि अल्कोहल होता है ना मोस्टली जो अब मार्केट में मिलने वाले जो टोनर्स हैं उनमें क्या होता है, लगाते ही अगर आपके पोर्स ओपन है या फिर उसको लगाते ही पोर्सेस ओपन पोर्सेस पे तो हमें इचिंग महसूस होती है, जलन पता चलती है कि यार ये तो बहुत इरिटेशन कर दे रहा है हमारी स्किन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखो कि ये आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करता, बिना इरिटेशन के आपकी स्किन के पोर्सेस को मिनिमाइज कर देता है। एंड एलोवेरा स्किन को जेंटल एंड हाइड्रेट बना देता है, कुकुम्बर का एक्सट्रैक्ट है इसमें, जिससे कि ठंडक और फ्रेशनेस फील होती है हमें। इसमें रोज वाटर है। रोज वाटर क्या करता है, नेचुरल फ्रेग्रेंस देता है और स्किन टोन करता है, हमारी जो अनइवन टोन स्किन है उसको हमारा स्किन टोन देता है। और इसके साथ ही विच हेजल, इसके अंदर विच हेजल है जो क्या करता है, पोर्स को छोटा करने में हेल्प कर देता है, राइट। और कैमोमाइल सूजन व जलन को कम करता है। लिख लो फिफ्थ पॉइंट, इसके अंदर कैमोमाइल है जो कि सूजन को और जलन को कम करता है। तो अब बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। फेस वॉश से जब हम इसको वॉश कर लेते हैं, फिर जब हम मड मास्क का यूज करते हैं, मड मास्क लगाने के बाद जब हम स्क्रबिंग कर लेते हैं अच्छे से और फिर टॉवल से हम इसको पोंछने के बाद इसको फेस पर अप्लाई करते हैं। आप स्प्रे कर सकते हो, 2-3 स्प्रे जो आपकी गर्दन तक आने चाहिए, और फिर इसको सूखने दो। आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो आप इससे। अब बारी आती है मॉइस्चराइजर, क्योंकि मॉइस्चराइजर आप अगर ड्राई स्किन है आपकी तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। खैर मॉइस्चर तो देखो हर एक स्किन टाइप के लिए जरूरी है आपकी स्किन को मॉइस्चर देना, क्योंकि जब तक आपकी स्किन मॉइस्चर नहीं होगी तो वो लॉन्ग लास्टिंग कैसे, मतलब आपको एक अच्छा इम्पैक्ट देगी, ये भी तो है। और ये वाला जो आप मॉइस्चराइजर की बात करते हैं ये है हमारा फॉरएवर रेडियंस मॉइस्चराइजर, एम्बैरेस रेडियंस नेचुरली। तो वैसे भी नेचुरली इफेक्ट देते हैं, ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस अपीयरेंस ऑफ पोर्स, हाइड्रेट हाइड्रेटेड स्किन फॉर 20 आवर्स। आपकी स्किन ना, ये नहीं है कि आज अभी आपने अप्लाई किया तो अभी थोड़ा सा इम्पैक्ट रहा, इंस्टेंटली तो ग्लो आ गया, लेकिन नहीं, आपकी स्किन 24 घंटे तक हाइड्रेट रहती है। आपको लगता है, और इतनी एक पफी पफी सा होता है ना, मतलब जब फेस पे हाथ लगाओगे सॉफ्टनेस इतनी बढ़ जाएगी, आपको कितना फ्रेश फील होगा, पफी पफी सा आपका आपकी स्किन बहुत अच्छी, और आपकी चीक्स ऐसे लगेंगे आपको। फील द डिफरेंस, योर स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड रेडियंस फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। जब आप ये देखोगे कि अरे क्या कमाल ही हो गया, सुबह से लेकर के रात तक मेरी स्किन में ये जो चमक बनी हुई है कैसे बनी, क्योंकि आपकी स्किन हाइड्रेट है और ये मॉइस्चराइजर, ये पूरा एक कॉम्बो है जिसमें हमारा फेस वॉश, जिसमें हमारा मड मास्क, जिसमें हमारा टोनर एंड हमारा मॉइस्चराइजर आता है। इसके बेनिफिट, इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं पहले। एलोवेरा है इसके अंदर, मोरिंगा ऑयल है इसमें, एक गोटू कला है, और एलेंटोइन है, बीट जर्म ऑयल है, सेफ्रॉन है और नीम एक्सट्रैक्ट है। लिख लिया आपने, ये 7 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है। अब बीट जर्म जो होता है वो क्या करता है, एक मोरिंगा ऑयल रिच इन विटामिन, तो ये एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट है एंड प्रिवेंट करते हैं क्या, जो वातावरण है ना, मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके डैमेजेस से हमको बचाते हैं, हमारी स्किन को बचाते हैं। इट्स प्रमोटिंग हेल्दी स्किन
एंड प्रिवेंटिंग डैमेज फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। और आप सोचो, अच्छा है, हमारे स्किन को फ्री रेडिकल से थोड़ा बचाए रखता है। अब बात करते हैं, इसके अंदर है वही गोटू कला यानी सिंड्रेला और एलो एलेंटोइन नीम एक्सट्रैक्ट। ये क्या करता है? ये हमारे स्किन को हेल्प करता है काम बनाने के लिए, इरिटेशन से दूर करने के लिए। इरिटेशन रिड्यूस हो जाता है जब, और ये रेडनेस भी नहीं रहती है, एंड सपोर्ट करता है हमारे स्किन रिपेयर करता है हमारी स्किन के जो सेल्स हैं उनको रिपेयर करता है एक तरीके से, जो डेड सेल्स हैं। और थर्ड क्या है? सेफ्रॉन। सेफ्रॉन एंड व्हीट जर्म क्या करता है? ऑयल, एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट है ये भी। ये प्रोटेक्शन करता है डैमेजेस से, जितने भी डैमेजेस रहते हैं, क्योंकि हम लोग देखो एनवायरनमेंट में तो आएंगे ही ना, एनवायरनमेंट के जो इम्पैक्ट पड़ता है, टच में आते हैं जब भी हम लोग, तो वो हमारे स्किन के सेल्स को कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं, जिससे कि ये सेफ्रॉन और व्हीट जर्म इन डैमेजेस से हमें बचाता है। और नीम एक्सट्रैक्ट क्या करता है? ये भी एक एंटी, ये जिंक ऑक्साइड हेल्प करता है, कंट्रोल करता है ये एक्ने को, सूद करता है इन्फ्लामेशन को, और मिनिमाइज करता है हमारे पोर्सेस को। तो कैसा लगा ये पूरा एक कॉम्बो जो हमारा कॉम्बो है? और मैं अभी स्क्रब के बारे में बता रही थी ना, जो हमारा डेली स्क्रब अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में, तो वो ये है। आप एलो स्क्रब यूज कर सकते हो अगर आप डेली स्क्रबिंग करना चाहते हो, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही क्या होता है, किसी की गर्दन इतनी ज्यादा खाली हो जाती है कि अगर हम डेली स्क्रब करें ना, उससे वो डेली स्क्रब के लिए ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये क्या करता है, डीपली जाके पेनेट्रेट हो जाता है। इसके ग्रैनुल्स जो होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो स्क्रबिंग करने के बाद हमारी स्किन डेड नहीं होती, और वो इतनी ग्लोइंग हो जाती है। और ये जो ब्लैकनेस जो आ रखी होती है हमारी गर्दन पे, या जो भी कहीं किसी भी एरिया पे, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो और इसके बेनिफिट ले सकते हो। तो गाइस, आप आपको पता चल गया चार ये जो हमारे बढ़िया से प्रोडक्ट्स जो थे वो कैसे काम करते हैं हमारे स्किन पर। अब बात करते हैं, एक मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखा देती हूँ। ये देखो, ये रिजल्ट्स हैं हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके, क्योंकि पर्सनल प्रोडक्ट्स हैं इसमें। हाँ, तो आप स्किन के प्रोडक्ट आप देखो, चाहे पर्सनल प्रोडक्ट यूज करो, या स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करो, या फिर हेल्थ के प्रोडक्ट्स यूज करो, इनके रिजल्ट मार्वेलस हैं। ये मेरे हस्बैंड के हाथ थे, पहले ऐसे हुआ करते थे, और अब उनके हाथों में इतना चेंजेस आ गया। इतना ही नहीं, और दिखाती हूँ रिजल्ट्स ऑफ जेली एंड प्रोपोलिस। ये हमारा क्यूट है सुफियान, ये चैंपियन। इनकी वीडियो तो प्ले नहीं होगी इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ पिक्चर। ये उस टाइम की है जब ये जल गए थे। ये अजरा के बेटे हैं छोटे, और जलने के जो निशान हैं इनके फेस पर, और जब ये इचिंग होती है, जब जलन होती है ना, ये रिजल्ट जेली ने दिए कि जल्दी से जल्दी इनको ठीक किया, वापस ये अपनी पहले की कंडीशन में आए। क्योंकि इतना बुरी तरीके से जब जल गई थी ना स्किन, जिसको जिसके ऊपर ये प्रॉब्लम आती है ना, वही जानता है कितना दर्द, कितनी परेशानी, और वो स्किन ठीक होने में कितना टाइम ले लेती है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुतों के तो निशान भी नहीं जाते, लेकिन इन प्रोडक्ट्स ने इतना मार्वलस रिजल्ट दिया ना, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत अच्छे। तो आई होप आपको आज का जो स्किन केयर सेशन है वो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि स्पेशलिटी क्या थी? स्पेशलिटी थी आज के सेशन की हमारा स्किन केयर, जो प्रोडक्ट था कॉम्बो, यानी रेडियंस बाय फॉरएवर का। तो ये आपको बता देती हूँ, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल है, सील ऑफ सर्टिफिकेशन इन प्रोडक्ट्स पर है। और अब जो हमारा ये चारों प्रोडक्ट्स मैंने जो आपके साथ डिस्कस किए हैं, वो चारों प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है। सबसे बड़ी कमाल की बात है, अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो इंडिया में बन रहे हैं। तो ये देख सकते हो आप। अब हमारे हैप्पी क्लाइंट्स हैं, ये देखो रिंकल्स देख रहे हो आप, कितने रिंकल्स कम हो गए फर्स्ट पिक्चर के अंदर, कम हो गए ना। और जिनकी स्किन टाइप मैंने बताया था प्रोन
एक्ने प्रोन होती है, उन देखो एक्ने की स्किन थी वो बिल्कुल क्लीन हो गई। और जिनकी इचिंग वाली स्किन थी, बहुत ज्यादा इरिटेशन होती थी जिनको, एक सेंसिटिव जो स्किन थी, वो देखो लास्ट पिक्चर में आप क्लीन देख रहे होंगे बिल्कुल। तो ये रियलिटी है हमारा फेड रेडियंस बाय फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड टोनर, और एक टोनर के बाद जो मड मास्क, वो स्पेशल है हमारे ये प्रोडक्ट। तो जल्दी से अगर आप भी इनको अप्लाई करना चाहते हो तो फटाफट से अपना एलो स्टोर का ऐप ओपन करिए, अपने अपलाइन को बोलिए कि मुझे हेल्प करे कि मैं कैसे प्रोडक्ट्स को यूज कर सकता हूँ या इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकती हूँ, मुझे मेरा ऑर्डर प्लेस करने में हेल्प करें। तो इसी सेशन के तुरंत बाद आप अपनी अपलाइन को कॉल कर सकते हो, बोल सकते हो कि मुझे भी ये प्रोडक्ट चाहिए, अभी के अभी चाहिए। तो थैंक यू गाइस। कैसा लगा आज का सेशन, आप लोग मुझे बताइए। कैसी लगी आपको आज के सेशन की जो नॉलेज रही। ओके, यस, बहुत सारे मैसेजेस आ रखे हैं। राइट राइट। तो गाइस मुझे टैग करना, अ, हाँ अपने मेंशन कर सकते हो आप। अगर आपने कोई पिक ली है या फिर स्टोरी डालनी है या कोई आपने स्क्रीन रिकॉर्ड किया है तो आप लोग मुझे मेंशन जरूर करिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आज के सेशन के लिए मैं अजरा कमाल को थैंक्स करना चाहती हूँ। अजरा, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की, बहुत अच्छे से इस स्किन केयर सेशन को आगे लेकर के गए। एंड जुबेरिया, आपकी बहुत अच्छी एक शुरुआत रही जिसमें आपने एक अच्छी होस्टिंग की। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप एक लीडर के रूप में बनकर सामने आ रहे हो। कीप इट अप गाइस, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।